ओ बल्ले बल्ले। कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है? बस जी वो जज साहब ईद पे वो कजरारे लगने वाली है, वो आप देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। मैं क्या खोखरा ते मुंडे दा फोन आ। हाय हाय फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जॉय साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ फराज साहब आए ने, हद होगी ਤੁਹਾਡੇ वाली। मैं सादा मुंह लेके सामने आ गई हूं। चल अच्छा है ना, फराज साहब को भी पता चले कि 26 साल में असल में किस शय के साथ गुजारे हैं। नहीं जी, आप बैठे ना, अपनों में तकल्लुफ कैसा? बात यह है कि हम जो है ना फनकार लोग, वो तो मेकअप के बगैर बावर्ची खाने में भी नहीं ना जाते, तो फिर आप तो आप हुए ना। तू फनकार कब से हो गई है? जान दो चॉइस साहब, आपने कभी मेरे टैलेंट की कदर नहीं ना की है। फराज साहब आप क्या लेंगे? नहीं जी, मैं नीचे से चाय पी कर आया था, बस चौधरी साहब से मुलाकात करनी थी। आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। दिल नहीं ना मान रहा, मैं थोड़ी कूल लिपस्टिक लगा के आती हूँ अभी ना। नहीं रिलैक्स करें आप, प्लीज बैठे ना, बैठे। देखिए मुझे तो वैसे ही ख़वातीन को बगैर मेकअप के देखने की आदत है। आपके ख्याल में हीरोइनें जो हैं वो बगैर मेकअप कैसे लगती होंगी? कैसी लगती है? बिल्कुल आप जैसी। अच्छा तो मेकअप के बाद? बिल्कुल तेरे जैसी नहीं। नहीं चौधरी साहब, देखें जो बात सादगी में है वो बनावटी चेहरों में कहाँ। देखा कितनी अक्लमंदी की बात की है इन्होंने, है। अच्छा ये बताएं फराज साहब, अगर आप मेरे साथ फैशन वीक पे चले ना, तो दोनों इकट्ठे एंटर हों तो रेड कारपेट पे आग लग जानी है। वो आप ऐसा करें ना, आप चौधरी साहब को ले जाएं। आग लानी है मैं, उल्ली नहीं जी। क्या? नहीं वो हाँ हाय हमारी दीवार पे देखिए किरली चढ़ गई है। ओ हाय देखिए। तुम मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही, पता नहीं क्या हुआ था विकी को। लेकिन विकी शक्ल से तो इशारे करने वाला चीप सा लड़का नहीं लगता। लेकिन आजकल तो किसी भी लड़के का भरोसा नहीं कर सकते, पता ही नहीं कब चेंज हो जाए। इतने साल से तो इंग्लैंड में रह के चेंज हुआ नहीं, अब 1 साल में चेंज हो गया। भाई मुझे नहीं पता, he was acting so weird। और ऊपर से वो तुम्हारी ताई जी, ओह गॉड। क्यों, क्या कह रही थी? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। पूछ रही थी कि बेटे शादी हुई कि नहीं। तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी शादी के साइंस नजर आ रहे हैं। ओह प्लीज, अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हारी शादी में उनसे जान छुड़ाई थी। नाउ नॉट अगेन। जब तक वो फैसलाबाद नहीं चली जाती, मैं नहीं आ रही तुम्हारी तरफ। हाँ, ताई जी की सजा मुझे क्यों? तो नीतू के छोड़ जाने की सजा मुझे क्यों मिल रही है? अच्छा ना, ड्रामे बंद करो और जल्दी से आओ, मुझे बाजार जाना है। मैं नहीं आ रही तुम्हारे घर, डायरेक्टली तुम्हें मार्केट में मिल लूंगी मैं। लैला सीधी तरह घर पहुंचो और फौरन, याद है ना नानी ने क्या कहा था, सिला को इस हालत में स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। हाँ कर लो ब्लैकमेल बेटे, आ रही हूँ मोटी। जल्दी बाय। डॉली, मम्मी जी कितने? पता नहीं विकी भाई, मम्मी जी को ही पता होगा। तो मम्मी जी की तैयारी ही नहीं खत्म होती। वैसे ये फैशन वीक वाला क्या चक्कर है? मम्मी जी का नाम ना अखबार में छपा था फैशन डिजाइनर्स की लिस्ट में। मम्मी जी के अंदर की डिजाइनर तो पहले काबू में नहीं आती थी, अब तो पूरा फैसलाबाद ही सर पे उठा लेना मम्मी जी ने। I can imagine। डॉली, तू खुश है? क्या मतलब? शादी पे मुझे खाला तेरा ख्याल बड़ा रखेंगी, ऊपर से लोडेड फैमिली है, तू अय्याशी करेगी। बहुत। बल्कि डॉली, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने शादी के बाद ना अपनी बसों पे तेरा नाम लिखवा देना है, डॉली कोचेस। अच्छा बस ठीक है, मेरी छोड़े, अपनी बताएं। अपनी क्या बताऊं, नीतू और काके को लुधियाना गए हुए साल हो गया। तो आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है और मैं अपनी जिद पे। कैसी जिद? देख, इवेंचुअली मुझे फैसलाबाद तो आना ही पड़ेगा और वो चाहती है कि हम लोग लंदन में ही रहें। फैसलाबाद तो पता नहीं कब आओगे, और लड़ाई इतनी पहले कर ली है। बात पहले या बात की नहीं है, बात है प्रायोरिटीज़ की। और जब मुझे लंदन में रहना ही नहीं है तो मुझे बिजनेस एक्सपेंड करने का और घर लीज करने का फ़ायदा क्या? और ये बात आपने अब्बा जी को बताई है? क्या बताता कि आप सारी ज़िंदगी अपना कारोबार खुद ही चलाते रहो, बिकॉज माई वाइफ डजंट वांट टू कम बैक। चलो, और कोई खुश हो ना हो, मम्मी जी आपके इस फैसले से बहुत खुश होंगी। या राइट, उन्हें तो आते ही साथ शादी की रट शुरू कर दिया। वैसे ना विकी भाई, लैला इतनी बुरी तो नहीं है। देख डॉली, अगर तूने ऐसी वैसी कोई बात की ना, फिर देखना, एटलीस्ट लेट मी सॉरी माय फर्स्ट मैरिज। ठीक है, लेकिन आपकी पहली बुढ़ी बड़ी पैड़ी है।
हेलो। जी जी मैं आ रहा हूँ। वैसे ये कल रात को विकी को क्या हुआ था डिनर पर? देखा, आई टोल्ड यू, सिर्फ मुझे ही नहीं नानी को भी वियर्ड लगा था। कल ही तो आया था, जेट लैग्ड होगा। अरे ट्रैवलिंग तो हमने भी बहुत की है, कभी ऐसा जेट लैग नहीं देखा कि यूं यूं करके इशारे कर रहे हो। नानो से गलती होगी। आपको तो खुश होना चाहिए that he was doing that. He was paying you a compliment. And yes, that too in फैसलाबादी style, right? हाँ जी, कब तक चलने का ख्याल है? हाँ बस अभी चलते हैं। मामा मुझे और लैला को भी छोड़ दे मॉल, वापसी में इसका ड्राइवर ले लेगा हमें। ओके। लॉजी सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाय, इधर तो बड़े बड़े खूबसूरत लोग आए हुए हैं। माँ सदके क्या हाल है? ठीक नहीं, ठीक ठाक। क्या प्लान हो रहा था आज? वो बस हम तो जरा शॉपिंग करने जा रहे थे। हाँ हाय, मैं तो खुदा से कुछ और ही मांग ली थी तो अच्छा था। मैंने भी शॉपिंग पे जाना है। वो अभी उस दिन तो आपने इतनी शॉपिंग की थी फहमीदा जी। सहमत चोरी। हाँ सॉरी। ले दस, वो डोली मेरे साथ थी। शोधी हर जगह खड़ी हो जाती है, इतना थका देती है कि बंदा अपनी चीजें ही भूल जाता है। वो दरअसल मैंने कल जाना ना फैशन वीक के ऊपर, तो अपने लिए मैं बड़ा प्यारा जोड़ा वहां से लेके आई फैसलाबाद से। तो जुत्ती लानी भूल गई हूँ, पंपी लेनी है मैंने। लेकिन हम जूतों की शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहे, हम तो ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो आप तैयार तो हो ना? मैं जा रही हूँ तैयार, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ना तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने उधर जाना है, मैंने 2 मिनट में जूतों की दुकान के अंदर जाना, छाल मार के मैंने बाहर आ जाना है। लाल गुरगावी मैंने लेके छोड़नी है, देखना। अरे आपके पास तो इतने ढेर सारे जूते, कोई भी पहन लेंगी, बहुत अच्छे लगेंगे। ना जी ना, ये सहमत चोरी का नहीं, फैसलाबाद की इज्जत का मामला है। लो दसो लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी डिजाइनर सहमत चोरी है और जोड़े के साथ जूती मैच नहीं हो रही, ये बात नहीं होने लगी। अब मेरी बात सुने। बात ये है कि हम क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं एक में, तो वो बहुत सारे लोग हैं, फंस जाएंगे, आप भी तंग होंगी। मैं आपको गाड़ी भेजती हूँ ना, आप ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। ना जी ना, पेट्रोल का बड़ा खर्चा होता है, क्या जरूरत है दोबारा पेट्रोल खर्च करने की? कोई बात नहीं, मैं लड़कियों के साथ ही बैठ जाऊंगी, इतनी से तो मैं हूँ, इकट्ठे होके सारे बैठ जाएंगे और इसको तो मैं गोद में ले लूंगी ना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सुखा वाली साइड की प्रेजेंटेशन हमने 4 दिन पहले क्लाइंट को दी। हमें इसकी इनिशियल ब्रीफ देनी थी, लेकिन थैंक्स टू आज़र साहब हमने इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी दी। देनी सिर्फ इनिशियल ब्रीफ थी, लेकिन इनकी एफिशिएंसी की बदौलत हमें मौका मिला क्लाइंट को इम्प्रेस करने का। वैसे मैडम इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार करके आज़र ने सबको लाजवाब कर दिया है ना? सिर्फ हम सबको लाजवाब नहीं किया, बल्कि क्लाइंट को भी लाजवाब कर दिया। और आज क्लाइंट के जवाब को पढ़ के मैं भी लाजवाब हो गई। क्यों मैडम? क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया ही नहीं गया है कि साइट पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां तो अभी पानी की लाइंस ही नहीं पड़ी हैं। ठीक। और ये बात मैंने नहीं, क्लाइंट ने रेज की है। और जब मैंने चेक करवाया तो पता चला कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर ये बात सही है तो ये इस रिपोर्ट में क्यों नहीं है? मैम वो क्योंकि हम सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में आज़र साहब ने अपनी रिपोर्ट को डबल चेक ही नहीं किया, या फिर ये अपने सर से काम उतारने में इतना मसरूफ थे कि इन्होंने इतना बड़ा फीचर ओवरलुक कर दिया। मैम जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मिस्टर आज़र चौधरी, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इस किस्म की गलतियों का कोई मार्जिन हो। आपको कुछ अंदाजा है कि मेरे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है? जब मैंने आपसे इनिशियल ब्रीफ मांगी थी तो आपको क्या जरूरत थी कि आप एक डिटेल रिपोर्ट भी दें? मैम आई एम सॉरी, मैं दोबारा बना दूंगा। दोबारा? दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप अपने आप को हम सब से सुपीरियर समझते हैं। प्लीज फॉरगेट अबाउट दैट। सिर्फ अपने मुंह से कह देना कि आई एम द बेस्ट मैन फॉर द जॉब से काम नहीं बनता। हमारे यहां रिजल्ट्स मैटर। हाय, स्कूल का जमाना याद आ गया। बिल्कुल इसी तरह बीच में घुस के बैठती थी मैं। हैं थी तो मैं सिला को जितनी, पर मैं लैला से ज्यादा प्यारी थी। नवीदा जी, जब आप जिला की उम्र की थी तो आप स्कूल में थी? हाँ है, मैं साइज की बात कर रही हूँ, उम्र की नहीं कर रही। हाँ है वे भाई, वे देख नहीं रहा, लेडीज गाड़ी चला रही हैं। बेटे वैसे बहन भाई कितने को हैं? जी 2 भाई हैं। अच्छा, इसका मतलब है लोनली डॉटर जी। मेरा मतलब था कि वो। ये बताइए कि आपको जूता कैसे चाहिए? जूता में भाई
भाई जूता होना चाहिए मर्सिडीज जैसा, देखने में वो मर्सिडीज जैसा तो पहनने में स्कूटर की तरह है ना। रबिया जी जरा एसी तो खोल दें, बड़ी हॉटनेस है भाई कराची में, तो बस चिप चिप ही साह लैंड दी थी। खुदा का वास्ता है, मैं छोड़ के मत जाओ। मामा प्लीज, मुझे आज तो सेल्फिश होना पड़ेगा। वो तुम्हारी सास है, मेरी नहीं है। हाँ तो आप तो मेरी मामा है ना। चलो जी फिर चले। जी जी चले। वो अच्छा फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है ताई जी। है क्यों? वो एक्चुअली मुझे और लैला को अपने काम करने हैं ना। हाँ तो मेरी कौन मदद करेगा शॉपिंग? अब वो नानो और मामा है ना, क्यों नानो? मैं तो आई इसीलिए थी। हाउ स्वीट ना। अच्छा ले ओके, खुदा हाफिज। लैला ने प्यारे तेरे बाल है, माँ सदके दही और अंडा लगाएगी ना तो और अच्छी हो जाएगी। जी अच्छा ओके, एंजॉय, बाय। यू टू, बाय। आपने क्यों मुंह लमकाया है? उदास ना हो। आप सहमा चौधरी के साथ आई हैं मार्केट में, मेला ही लूट लेना सी। चलो जो लूटना चाहती है लूट ले। हेरा, अभी वो वाइट नॉइज वाले मीटिंग के लिए आ रहे हैं। आप और अशरफ रेडी हो जाएं, आप दोनों उनको ब्रीफ देंगे। ओके? जी मैडम, लेकिन उसकी डिटेल स्टडी तो आज़र ने बनाई थी। हेरा, आपसे जो कहा जा रहा है प्लीज़ आप वो कीजिए। और वैसे भी हमको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, सिर्फ ऑफिस वालों को इम्प्रेस नहीं करना है। जी मैडम। वो वाइट नॉइज वाली फाइल। ये कैसा रहेगा इसके साथ? मेरा ख्याल है कि मैं नाहिद के पास यूएस से शिफ्ट हो ही जाऊं। क्यों? आज के बाद तो कराची में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही हूं मैं। बेटे की ससुराल है, उसका ख्याल तो करना पड़ेगा। आप इज्जत बनाए ना उसकी शहर में। रबिया जी। जी जी। इसके साथ पजामा है कि शलवार है? इसके साथ मेरा ख्याल है ट्राउजर होगा यहाँ कहीं, मैं पूछती हूँ। दुपट्टा ना शलवार फिटे। नहीं 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 नहीं, वो होगा जरूर, वो उन्होंने साइड पे लटकाया होगा। मैं पता करती हूँ। रबिया जी कैसी है? जी ये यूँ दिखाइए ना, बहुत खूबसूरत है ना? जी जी। अम्मा बड़ी कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा पर बात ये है कि मैंने वैसे ब्राउन भी पहनी थी, तो ये मैंने ब्लैक भी पहनी है, ये भी मुझे अच्छी लग रही है। जी ये भी अच्छी, पर लेनी तो मैंने लाल है, तो मैं लाल ही ट्राई कर लेती हूँ, ये वाली ना। हाँ और वैसे भी ना फैसलाबाद में सर्दी बड़ी पड़ती है, मैंने गुलगाबियाँ लेनी थी। तो चलो कंपनी में बंदे का पैर गर्म रहता है ना। जी जी। भाई कितने की है ये? 5000 की है। हाँ है तो वह लूट पैगी, कराची तो लूट लेते हैं, सस्ती करो ना थोड़ी सी। मैम ये ब्रांडेड चीज़ है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, कोटेड है। जी जी। रबिया जी कम कराएं, हमारे फैसलाबाद में तो हम भाव करा के आधे पैसे करा लेते हैं। नहीं वो यहाँ मेरा ख्याल है प्राइस फिक्स है, वो लिखा हुआ है। ले किधर है आपका मैनेजर? मैं बात करती हूँ। चलो हाँ आपका बैग। जूते तो मिल गए ना आपको? बस अच्छे हैं, लेकिन कराची वाले महंगे बड़े भाई, खा नहीं उतार देते बंदे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हेलो। हाँ सिला, नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल सिला, नहीं सम अदर टाइम। नो। क्या कह रही है सिला? वो कह रही है कि वापसी पे वो जो जोड़ा नहीं लेना था नोमी अंसारी से, वो पिक करके। नोमी अंसारी? हाँ। वो जो डिजाइनर है? जी जी जी। आप जानती हैं उसको? कपड़े वगैरह खरीदते रहते हैं उससे अक्सर। मैं मर गई तो जोड़ा पिक कर लेते ना चल के हम लोग। नहीं वो बाद में मंगवा लेंगे ड्राइवर को भेज के ना, अभी देर हो गई। हाँ अरे देर की क्या बात है, हम कौन सी जवान कुड़ियाँ जिन्होंने जल्दी घर पहुँचना होता है, चलते हैं ना हम लोग मिलके। दरअसल बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। हाय अल्लाह, गाड़ी में बैठेंगी ना तो अम्मा बड़ी मैं आपके मुंह से दबा दूंगी, मुझे बड़ा अच्छा मैसेज करना आता है। मैसेज? वो ये दबाना घुटन आपको। मसाज मसाज मसाज। आओ मसाज। आप तो दोनों मामा थी, मेरी जुबान ही पकड़ लेती है हर बात। नहीं नहीं एक ही बात है, मैसेज मसाज एक ही बात है। बड़ी अच्छी नगीनों वाली ऐनक है, कितने की है? हाय हाय बड़ी महंगी है। वो दूसरी दिखाए ना, वो वाली वो जो इधर पड़ी है। हाँ लतुफ वाला चश्मा इतना महंगा, बंदे इसमें से देखना ही होता है और क्या करना।
ये अच्छी है। कितने की है? 3000 रुपये। आय हाय, खैर ये भी सस्ती तो नहीं है, लेकिन मैं जरा और भी देख लूँ। इनके बड़ी अच्छी है, गोगलों का बड़ा मैंने देखा रवाज है। चलो ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। एक मिनट ठहरे, मैं जरा अपनी रिश्तेदार है उनको जरा पूछ लूँ। गॉगले? हाँ, बहुत बहुत अच्छी है ना? अरे कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, शाम ही पड़ गई है। बस आप ही कभी कभार बहुत नौसिया होता है। ओह नो। बच्चे कैसे हैं? I really miss you। हाँ, बच्चों का स्कूल भी है। हाँ, मैं कह दूंगी आज़र से। ओके, बाय। हाय शिला। हाय। आंटी कहाँ है? ताई जी को लेके बाजार गई हैं। अच्छा, और तुम कैसा फील कर रही हो आज? क्यों? तुम्हें इससे क्या? शिला, मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा है, तुम मुझे इसका सीधा सा जवाब नहीं दे सकती? हाँ? कभी कभार मुझे नौजिया होता है या फिर दर्द होती है, तब मैं यहाँ वॉक कर लेती हूँ या फिर कोई गोली खा लेती हूँ। अब मिल गया तुम्हें अपना सीधा सा जवाब। शिला, तुमने अपनी ये नाराजगी और खराब मूड कब तक प्रोलॉन्ग करना है? हाँ? क्यों? तब तक तुम रातें भी ऑफिस में गुजारोगे? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बात कर तो रही हूँ मैं तुमसे। बात ही तो नहीं कर रही हो तुम। शिला देखो, मैं सारा दिन काम कर करके थक जाता हूँ। And the last thing I want is तुम्हारे ताने। ताने? अगर तुम्हें सच्ची बातें ताने लगते हैं ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ शिला, मेरा ही कसूर है। अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास नहीं जा सका, तो बाद में मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। तुम हर बात को पकड़ के बैठ जाती हो। बात सिर्फ उस दिन की नहीं है, जनरली अपने आप को देखो, हर वक्त काम काम काम। तो क्या करूं, छोड़ दूं काम? लकीली एक नौकरी मुझे अच्छी मिली है, वो भी छोड़ देता हूं क्योंकि मेरी बेगम साहिबा को पसंद नहीं है। हाँ, तुम बात किस तरह कर रहे हो आज़र? जिस तरह तुम कर रही थी उस तरह कर रहा हूं मैं भी इंसान हूं, हर वक्त बातें नहीं सुन सकता। दफ्तर में उनकी बातें सुनो, घर आकर तुम्हारी बातें सुनो। क्यों? सुकून का सांस लेना मेरा भी हक है। तो तुम समझते हो कि मैं तुम्हें सुकून का सांस भी नहीं लेने देती? सही करवा के इसको बटन वगैरह सब सही पानी करा के जल्दी से लेकर आओ। हाय नवमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम। शर्मीला मुंडा पीछे पीछे हो रहा है। सिला की सास है साइमा चौधरी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। साइमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद, मशहूर फैशन डिजाइनर। ओह अच्छा, तो आप भी डिजाइनर हैं? नहीं, बी का क्या मतलब है? मैं ही तो डिजाइनर हूँ, ये तो दोनों बेचारी हाउसवाइफ हैं। नहीं, मेरा मतलब था। छोड़ो ना नोमी, तुम वो कप जोड़ा मंगवा दो सिला का, हम जरा जल्दी में हैं। आए जल्दी काहे किए, ठहर जाओ ना, 2 घड़ी सांस तो लेने दो हमें आराम से। बात सुनो ना, निसारी साहब का क्या हाल है? जी अब्बू कैसे हैं? आप जानती हैं अब्बू को? नहीं, मैंने क्या करना उनको जान के। वैसे ये बताओ, टेलर कितने को बिठाए हुए इधर? जी मेरा मतलब था कि वो भाई डिजाइनरों में आपस में कौन सा पर्दा होता है? आपस में तो हर बात कर लेते हैं ना। वैसे पता है, मैं फैशन वीक के लिए आई हूँ खास तौर पे फैसलाबाद से। अच्छा बस छोड़ देना फहमीदा ये बात, मतलब क्या बातें लेके बैठ गई आप? बैठना किधर, इसने तो बिठाया ही नहीं अभी तक, हम तो खड़े हुए। प्लीज बैठिए ना। अच्छा नहीं, खुदा का वास्ता हम बैठ नहीं सकते, प्लीज वो जोड़ा मंगवा दो खुदा के लिए। मैं बिल्कुल, मैं अभी मंगा रहा हूँ। बात सुनो ना एक मिनट, धक्के का काम क्या हुआ यार आजकल? जी अच्छा छोड़ो सारी बातें, एक ऑफर है। खुदा के लिए इसे रोको, इससे पहले कि मेरी सांसें रुक जाएं। फैसलाबाद में इतनी डिमांड है मेरे कपड़ों की कि 2 मिनट में मेरे सारे कपड़े बिक जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले साल मैं अपने नाम की लोन निकालती हूँ, सहमा दे लिश्कारे। व्हाट? हाँ, सहमा दे लिश्कारे मेरी लोन आने वाली है, तो सोच रही हूँ डिजाइनरों की एक टीम बना लेती हूँ, उमर सईद को रख लेती हूँ उसमें। तो बाजी मैं हिंद खान से भी कह दूंगी, तुम भी आ जाओ ना हमारे साथ।
आप बेसिकली मुझे ऑफर कर रही हैं कि मैं नोमी अंसारी, वो भी साइमा दे लश्कारे लॉन के लिए। हाँ तो और क्या, अच्छे पैसे दूंगी। हाँ नोमी पानी पका दो। हाय ना कोई है? अम्मा बड़ी को तो दंदन पड़ गई है। हाय अम्मा बड़ी। पानी। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? बाबा आ जाइए। मेरी बेटी रो रही है? बस वैसे बाबा आप ही की याद आ रही थी। ये आप ही की याद आज़र से लड़ाई के बाद आती है या वैसे ही? वैसे मैंने सब कुछ देख लिया था। बाबा आपने देखा उसने किस तरह बात की मुझसे? तो तुमने भी तो वैसे ही बात की उससे। बाबा मैं तंग आ गई हूँ। जब से आज़र वापस आया है, बी सो इंडिफरेंट। आई नो उसकी जॉब चली गई है, लेकिन मैंने जानबूझकर तो उसे नहीं बुलाया ना। आई नीडेड हिम हियर। और जब से उसकी नई जॉब शुरू हुई है, हर वक्त बिजी होता है। आप बताएं इसमें क्या गलती है मेरी? अगर मैं कहूँ है तो फिर? बाबा आप भी देखो बेटा, शादी जो है ना सिर्फ मोहब्बत से नहीं, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज से चलती है। इसीलिए तो तुम्हारे लिए वो इतनी अच्छी जॉब छोड़कर आया। बाबा बच्चा उसका भी तो है ना। है, वो अंडरस्टैंड करता है, इसीलिए तो वो अपनी जॉब छोड़कर आया है। और जाहिर सी बात है कि वो उस जॉब के बारे में इतनी जल्दी नहीं भूल जाएगा। और जहाँ तक उसकी नई जॉब का ताल्लुक है ना, वो यंग है, डिटर्मिन्ड है, और कभी कभी इंसान अपने करियर को बनाने के लिए हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। चाहे उसे अपनी फैमिली प्रायोरिटीज को सैक्रिफाइस करना पड़े। वो जानबूझकर तो नहीं कर रहा ना। एक तो उसकी नई जॉब, ऊपर से तुम, फिर शादी। आई मीन सबको तो वो इक्वल टाइम नहीं दे सकता ना। कहीं ना कहीं तो कमी बेशी रह जाती है ना बेटा। तो आप कह रहे हैं मैं चुपचाप एक कुर्बानी का बकरा बन जाऊं और वो मेरे अलावा हर चीज पे फोकस कर ले? देखो बेटा, यही बात लड़ने के बजाय अगर तुम उसे प्यार से समझाओगी ना तो उसका ज्यादा असर होगा। और वैसे भी जब तुम लड़ती हो ना तो बिल्कुल अपनी माँ की बेटी लगती है। बाबा अब मैं सॉरी करूं उसको जाकर? बेटा अपने शौहर को कहोगी ना, किसी गैर को तो नहीं। देखो वैसे भी अपनों में प्यार होना चाहिए, ईगो नहीं। अब जाओ, जल्दी से जाओ। देखो वो किचन में अंडे की शक्ल क्या बन गई होगी जो उबाल रहा था वो। ओहो आज़र क्या कर रहे हो? वो सॉसपैन गरम था। भाई अगर नहीं अंडा उबालना आता तो क्यों कोशिश कर रहे हो? अच्छा भला बनाना आता था पहले, अब न जाने क्या हो गया। देखो लगता है बहुत ख्याल करने वाली बीवी है जिसने आदतें खराब कर दी। बीवी को आदतें नहीं, मैं खराब लगता। अगर बीवी के साथ मीन तरीके से बिहेव करोगे ना तो मीन ही लगोगे। और बीवी का जो बिहेवियर है उस पे क्या ख्याल है बीवी का? उस पे बीवी का ये ख्याल है कि बीवी प्रेग्नेंट है और बीवी के मूड स्विंग्स बिल्कुल नेचुरल हैं। शौहर का क्या एक्सक्यूज है? शौहर का एक्सक्यूज ये है कि ऑफिस में पूरा दिन बुरा गुजारने के बाद जब वो भूखा घर आता है तो उसे खाना और सुकून नजर नहीं आता, ये नाराजगी नजर आती है। क्या करना चाहिए? Well, in that case, किसी ऐसे इंसान से अंडा उबलवाना चाहिए जिसे अंडा उबालना आता हो। सुमे आए सर। ड्रामे ना करो आज़र, इतना नहीं बुरी तरह जला। बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा सा और कर दो। नहीं। अच्छा मुझे अंडे निकाल के दो। और तुम ये हंस रहे हो। मेरे लिए तो इतना एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस था कि बता नहीं सकती हूँ। मैंने तो अपने लिए बुर्का सिलवा लिया है। प्लीज मेरे लिए भी बुर्के का ऑर्डर दे दें क्योंकि अब किसी डिजाइनर ने तो हमें कपड़े देने नहीं। अरे छोड़ो भाई, साइमा चौधरी साहिबा ने ऐसा क्या कर दिया है? वो तो इतनी स्वीट है। साइमा दे लश्कारे। देखो उसका लॉन हिट हो ना हो लेकिन उसका नाम जरूर हिट हो जाएगा। अच्छा प्लीज मुझे जूस डाल के दे दो थोड़ा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये ग्रेप जूस है सिला के लिए।
क्यों? क्योंकि उसको इसकी जरूरत है। ऑरेंज जूस तो नहीं, इसको भी तो जरूरत है ना। अब क्या हो गया? आराम से बैठो, गिरा दोगे। ये उठाओ। ग्रेप जूस तो सबके लिए अच्छा होता है ना। नहीं नहीं नहीं, सिला के लिए है ये ऑरेंज जूस पियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सुना है आपका कल शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग था। तुम्हारी ताई के साथ कोई भी एक्सपीरियंस बोरिंग हो सकता है क्या? हाँ, ताया के हिसाब से उनका लाइफ एक्सपीरियंस। सिला किधर है? वो मेरे ख्याल अपने कमरे में है। चले। सुनो आज़र, वो हमारे कमरे में टीवी ऑन है, जरा प्लीज उसे बंद कर देना। जी। पियो भाई, पियो ना जूस। यस, हाँ पियो। थिएटर की मलका, थिएटर की रानी, मलका रानी बहुत जल्द आपके शहर आ रही है। मलका रानी? अरे आ रही है बहुत जल्द। ये तो वही औरत है जो उस दिन ताया जी पार्क टावर्स में इस डांसर के साथ। हाँ 8 बजे आना लाइव जियो पर। देख ले आपा तालियां दे घर तू फोन कर दिता सी। हाँ तो पटवारियों के घर सबको बता देना। नुच्छी ऐनक लगा लेना, तेरी नजर बड़ी कमजोर है। हाँ देख लेना फिर। हैं लो जी, फिर सलाम अलैकुम है। फिर मैं क्या सारे फैसलाबाद को फोन कर दिया है? और पहले बताती, मैं अखबार में इश्तेहार दे देता कि आज सहमा चौधरी टीवी पर आएंगी। खाली टीवी पे नहीं आ रही हूँ, लाइव आ रही हूँ। लाइव लाइव का मतलब समझते हैं आप? आहो समझता हूँ। वटी मलका बरतानिया दी फूफी। मम्मी जी वो मैंने ना आपका सूट इस्त्री कर दिया। अच्छा ठीक है। हाँ। दूसरा करी कि उसके साथ के ना वो लम्बे वाले मेरे आशी गुलाबी बुंदे नहीं है? हाँ जी। वो निकाल देना, नाले वो तो मेरी लाल जो अड्डी वाली पंपी है ना, वो निकाल देना। अच्छा जी। गल सुनिए, कराची है समझी, इधर डायमंड शायमंड ना भागे जाएंगी, नहीं तो कन्नों भी जाएंगी। हाय हाय चौधरी साहब, जब बंदे की शक्ल ना अच्छी होवे तो गल ही चंगी कर लेंदा। अरे अभी इस मुंह पे तो तूने 24 साल मेरी जान नहीं छोड़ी। और अच्छा होता तो पता नहीं तू क्या करती। अस्सलाम वालेकुम ताई जी। वालेकुम। वे बेटा, वे ताई को समझा कुछ। क्यों? ओए इसने क्या समझाना है अपने ताई को? ना करे करो चौधरी साहब, मैंने तंग खाम खा। अच्छा बात सुन आज़र, तूने वो रात की तैयारी कर ली है रिकॉर्डिंग की? जी ताई जी, वो मैंने बोल दिया प्रोग्राम रिकॉर्ड करके उसकी सीडीज बना देंगे। ठीक है। अच्छा ताई जी, वहाँ फैशन वीक में तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज आई होंगी। ले दसो, इधर तो इट पुट्टा तो सेलिब्रिटी निकल आती है। हाँ फिर इसीलिए जो है ना वो मलका रानी भी आई होगी। क्या हुआ ताया जी? हाँ है क्यों है जे? मैं क्या आज ना फड़क जाना, मेरे को टाइम नहीं हो गया, मैं तो बड़ी बिजी चल रही हूँ आज। पानी लेके आनी डोली पे के लिए, जल्दी से जा भाग। वैसे ताया जी आपने मलका रानी को देखा है? इनको क्या पता मलका रानी क्या होती है? नहीं स्टेज की वो बड़ी मशहूर है वो डांसर और एक्ट्रेस ताई जी। वो ताया जी तो देखते हैं ना इस तरह के प्रोग्राम, है ना? देखते हैं ना? ऐसे सेलिब्रिटी नहीं आते उधर। उधर तो कराची फैशन वीक के सचमुच के जो सेलिब्रिटी डिजाइनर होते हैं ना, असल वाले, वो आएंगे। फिर पता नहीं क्यों आई हुई है मलका रानी कराची। अच्छा ताई जी, मुझे लगता है मैंने मलका रानी को कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा मैंने कहा। हाँ याद आ गया। वो ताया जी जब मैं आपको शॉपिंग मॉल पे छोड़ने जा रहा था, मैंने उधर शॉपिंग मॉल जाते हुए उसको देखा था। ताया जी क्या हुआ है? देखो खुरे सारे कपड़े भेजे मैंने। मैं क्या सरताज? ताया जी की हुआ है? बीच का दरवाजा बंद कर दो शहाब, ये कुछ जल रहा है। कुछ नहीं जल रहा मामा। आप पास्ता ट्राई करें। ये मैं अभी तो जरा ठंडा तो लेने दो। जस्ट वन बाइट। बहुत मजे का है। देखा, मैंने कहा था ना, आप और खाएं, मैं अभी आ रही हूं। जी बीबी जी, वो बस आलू बस तैयार हो गया, थोड़े से आलू गलने को रह गए थे, मैंने सोचा गल जाए। वो आपने बोला था ना सिमिलर में वो गोभी का भुर्ता, वो गोभी का भुर्ता भी तैयार हो गया, बस थोड़ा सा हरा धनिया कतर के डालना है इसमें बस। ये इनको क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी ऐसी बात नहीं करी।
I don't believe this. Oh my God, I don't believe this. I know, it's okay. सिला को पता चल गया होगा। अरे सिला को पता चल गया होगा। I'm telling you, किसी को नहीं पता चला। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शहाब ने बता दिया होगा, सिला को सब कुछ बता दिया अरे किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। अभी मैं नीचे से हो गया हूँ। Everybody is normal. Are you sure? Yes, I'm sure. अब मैं क्या करूँगी फराज? Oh my God, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम सबको बता क्यों नहीं देती हो यार? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इसके अलावा कोई और बात बताओ। इसके अलावा और बात बताओ। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम 1 साल के लिए ना होनोलुलु चली जाओ और तुम कह देना कि वापसी में बच्चा कोई जहाज में भूल गया था, उसको साथ ले आई हूँ। हाँ। तुम्हारे ख्याल में ये स्टोरी चल जाएगी? अरे यही स्टोरी तो आजकल चल रही है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्में। ऑब्वियसली मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें एक बच्चा जो ना होनोलुलु के मेले में खो गया था, वो रोल मैं खुद कर रहा हूँ। चलेगी, स्टोरी चलेगी। क्या? तो पाकिस्तान में कहाँ है एम्बेसी? होनोलुलु की है? हाँ, मेरा ख्याल है। लो जी, फिर देख लो, आ गई हूँ मैं तैयार होके। फिर ना कहना किसी ने दसिया नहीं सी। मम्मी जी, आप किसी फैशन ड्रेस शो में जा रही हैं क्या? चुप कर, पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता नहीं है मैं कराची फैशन वीक पे जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ जी? वेरी यूनिक। हाय अल्लाह, थैंक यू। जब आप ऐसी बातें करती हैं ना तो आप अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती हैं। तैयार हैं आप? हाँ, तैयार हूँ। बटवा किधर है? हाँ है बटवी। सुनो, मेरी छोटी बटवी नहीं है जो मैंने दुबई से ली थी 200 दिरहम की। हाँ। वो लेके आ तो मेरे लंबे वाले कांटे नहीं थे, आशी गुलाबी। जल्दी से पकड़ के ला। मैं तो लेके आती हूँ, लेकिन आप जल्दी से चले। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी चलो। चल फटाफट हो जा, मैं चल जाने लगी हूँ। हाय फराज जी, आप भी आ गए। फराज साहब, दस दियो, आज दिल च न रखना। की दस दो। वो कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, अगर बारबी डॉल ऐसे कपड़े पहन लेना तो बिल्कुल आप जैसे लगेगी। हाय, आप कितने कुछ स्वीट है। तुझे शुगर करा देनी है मैंने किसी दिन। लो जी, मैं फिर चलती हूँ, हैं? मगर आप लोगों ने देखना जरूर है। मैं टीवी से आपको हाथ भी हिलाऊंगी। मुझे विश मी गुड लक तो कर दे जरा। हाँ जी, आप फिक्र न करें, हम सब देखेंगे। फराज जी, आपने भी देखना है? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बल्कि टीवी गोद में रख के बैठूंगा। हाय अल्लाह, तो सीधे हार्ट अटैक की करा देना मैंने किसी दिन। चलनी डोली, जल्दी आ जा। मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, फटाफट हो। बटवा भी लेके आना, तो वो भी लेके आना मेरे कांटे। आंटी, आजर किधर है? किसी काम से गया है। बेटा, चौधरी साहब को बुला लो ना, वो नहीं देखेंगे हमारे साथ। अंकल, वो भी किसी काम से बाहर गए हैं। मजा आएगा जब वो है ना? हाँ जी, तो क्या शुरू हो गया? आंटी जी, शो तो शुरू हो गया, लेकिन मम्मी जी नजर ही नहीं आ रही है। अभी नजर आती है, अभी नजर आती है। ये तुम दोनों क्या पॉपकॉर्न्स मंगा के बैठ गए हो? ये कोई मूवी का शो है? अरे किसी भी मूवी से बेहतर है, और वैसे भी मूवी लाइव थोड़ी होती है। और उसमें ताई जी भी नहीं होती। क्या
force of nature, your energy, it comes Hope you're enjoying our coverage of Fashion Pakistan Week. That was top designer Maheen Khan, and keep watching. We're going to be covering the red carpet, meeting lots of celebs, lots of models, and lots of designers coming up. And hello, assalamu alaikum. I'm Saima Chaudhary from Faisalabad. हेलो आप यहाँ कैसे? मैं कैसे मैंने अखबार में अपना नाम पढ़ा तो छाल मार के मैं आराम से जहाज में बैठ के बंदा मेट्रिक पास होता तो फायदा होता ही है ना अपना नाम पढ़ लेता इंसान है जी आप प्लीज यहाँ से जाइए लाइव चल नहीं दोस्तों मैं तो फैशन शो देख के आई हूँ इतना मजे का था अंदर लड़कियाँ बड़ी प्यारी प्यारी पर कपड़े इतने थे नहीं थे अच्छे नहीं थे मेरे होते ना तो क्या ही बात थी ना लेकिन आप who invited you here? इनवाइट करने की क्या जरूरत थी मैं इतनी मशहूर फैसलाबाद की फैशन डिजाइनर हूँ एक मिनट ठहरो नुच्ची डोली देखा है चल आ गई ना मैं लाइव टीवी के ऊपर मान दी है ना चोई साहब देख रहे हो मेरे कपड़ों का जवाब नहीं पूरे पंजाब में मेरे कपड़े बिकते हैं जी नुच्ची है देख डोली चले मैडम पुलिस बुला लिए थे हैं बासुरो नहीं किधर आनी बासुरे मैं अगले साल सैमा के लिश्कारे लॉन निकाल रही हूँ आप लोगों ने जरूर खरीदनी है याद से ना और आप प्लीज जाइए ये शो लाइव चल रहा है हाय मैं भी फैशन डिजाइनर मैं किस लिए जाऊँ दसो बुलाया पुलिस क्यों बुलाई है तुमने मेरे लिए है आप जाए यहाँ से ये लाइव शो हो रहा है प्लीज इनको यहाँ से लेके जाइए मेरा पूरा शो खराब कर रही है एक मिनट ठहर जाओ चौई साहब डोली नुच्ची ये फैसलाबाद वालों के साथ खुली ज्यादती है इस तरह मामा ये क्या हो रहा है जिंदगी में पहली बार दिल चाह रहा है कि काश बिजली चली जाती मैं तो छड़ना नहीं कराची वाली मैं सारे फैशन डिजाइनरों को somebody take her out of here please what's going on चले मैडम कहाँ हो रहा है मैडम ये जल्दी चले ना पुलिस आ गई है sorry about that ये फैसलाबाद के लोगों के साथ ज्यादती है फैसले जमहूरियत के खिलाफ है मैं चिल्लाऊंगी मैं अपने हक के लिए छोड़ बैठ जाइए यहाँ से क्या हो रहा है लखते जिगर के साथ क्या हो रहा है देख लो प्लीज फैसलाबाद वालों याद रखना मैं हारने वाली नहीं कराची के डिजाइनरों की बैजा मैंने नाम करा दिया मेरा नाम बदल देना let's just take a short break and we'll be right back oh